नमस्कार। खबर मंत्र के इस अंक में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं हजारीबाग में पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं की इस्तीफे को लेकर उठे बवाल की। हजारीबाग लोकसभा के चुनाव में अब 12 दिन शेष रह गए। भाजपा से मनीष जायसवाल को टिकट मिलते ही यह तय हो गया था कि यह चुनाव एनडीए के मनीष जायसवाल बनाम भाजपा के ही जयंत सिन्हा गुट के साथ होगा, यानी भाजपा बनाम भाजपा। उसके बाद जो तीसरा एंगल होगा उसको जयंत सिन्हा का गुट समर्थन देगा। ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि जयंत सिन्हा पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में 4 लाख के वोटों से अंतर से चुनाव जीत कर आए थे। ऐसे में उनका टिकट कटना उनके समर्थकों को पच नहीं रहा था। ऊपर से उनके पिता यशवंत सिन्हा के हजारीबाग लौटने के बाद यहां खूंटा गाड़कर सीधे मनीष जायसवाल पर हमलावर होने के बाद यह साफ हो गया था कि जयंत सिन्हा के लॉयल समर्थक, जो एक समय यशवंत सिन्हा के कार्यकाल में उनके साथ रहे थे, उनके लॉयल थे, वे पलटी मारेंगे। बस टाइमिंग की बात थी, आखिर कब और क्या बोलकर ये समर्थक पार्टी को छोड़ेंगे। चुनाव के मात्र 12 दिन शेष है और अब जिसकी उम्मीद थी वो धरातल पर दिखने लगी है। पिछले 2 दिनों में यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा के लॉयल समर्थक एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। रामगढ़ और हजारीबाग दोनों की यही स्थिति है। सबकी पार्टी छोड़ने के पैटर्न पे गौर करें तो एक ही है। अचानक इन सब लोगों के सम्मान को ठेस लग रही है और इन्हें पार्टी से उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। तुर्रा ये भी कि इसमें श्री सिन्हा के जाति विशेष के लोग के आत्मसम्मान को विशेष चोट लग रही है। हजारीबाग के 50 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता एवं नेताओं ने अब तक भाजपा से त्यागपत्र दे दिया है। इधर इस मामले पर हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाकर भाजपा छुड़वाने का पूरा श्रेय यशवंत सिन्हा पर डाला गया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने बताया कि यशवंत सिन्हा के द्वारा दबाव बनाकर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को भाजपा से त्यागपत्र दिलवाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि कई भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता जो त्यागपत्र दे चुके हैं वह फिर से भाजपा में शामिल होंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य कारण ये था कि कुछ कार्यकर्ता लोग पार्टी में त्यागपत्र दे रहे थे, जो कि व्यक्ति विशेष लगाव रखने के कारण वो लोग त्यागपत्र दे रहे थे। और जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान जो कार्यकर्ता हैं वो कमल के साथ हैं और आगे भी रहेंगे और पहले भी थे। इसी के बारे में जो माहौल खराब किया जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में या भावनाओं में बहकर जो वो लोग इस्तीफा दे रहे थे, उसमें बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जो पुनः वापस आने के लिए ललायित हैं और उनको पार्टी में वापस लाए। जो यशवंत सिन्हा जी के इशारे पर इस्तीफे हो रहे हैं, उन्होंने फ़ोन कर के दबाव डाल रहे हैं लोगों को, कार्यकर्ताओं को, जो उनके लाभ, उनसे जो उनको लाभ मिल रहा था या उनसे वो व्यक्तिगत लगाव ज़्यादा था, उनको भावनाओं को भड़काकर इस्तीफा देने का काम। 25 वर्षों तक यशवंत सिन्हा गलत विचार अभी तक नहीं आया है। वो हमारे सांसद हैं, लेकिन यशवंत सिन्हा जी यहाँ खुलेआम हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन पर दबाव डाल रहे हैं, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उनको इस्तीफा दिलवा रहे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो अपने कार्य में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपने अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं। इस सारे मामले की बस एक ही वजह है, वो है मनीष जायसवाल। मनीष जायसवाल को जब से भाजपा ने टिकट दिया है, जयंत सिन्हा का टिकट काटकर, तब से उस वक्त से ही जयंत के समर्थक इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। जब तक जयंत सिन्हा हजारीबाग के सांसद रहे, उनके पिता यशवंत सिन्हा ने कभी हजारीबाग के मुद्दे पर मुंह नहीं खोला। वे मोदी पर तो आक्रमण करते रहे हैं, लेकिन हजारीबाग लोकसभा में क्या कमी रह गई उस पर कभी नहीं कहा। पानी, बिजली, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं पर वे इतने दिने खामोश रहे।
सर्वज्ञात है कि इंडी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल को उनका पूर्ण आशीर्वाद है। उन्हीं के बल पर आज जयप्रकाश भाई पटेल ताल ठोक रहे हैं और पूछने पर कहते हैं कि मैदान साफ है, जीत हो गई है, बस औपचारिकताएं बाकी है। जबकि जयप्रकाश 3 चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें भी मालूम है कि बयानों से चुनाव जीता जाता तो आज हजारीबाग का हर अंगड़ू मंगड़ू विधायक और सांसद होता। लोगों को जोड़ने से चुनाव जीते जाते हैं, लोगों को तोड़ने से नहीं। रही बात विशेष कार्यकर्ताओं की भाजपा छोड़ने की, तो अब समय बदल गया है। लोग सब समझते हैं, उन्हें यह समझ है कि यह सब पार्टी के मनोबल को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इन लोगों ने बहुत देर कर दी। ये तब करना था जब मनीष जायसवाल को टिकट मिला था, तब किया जाता तो इसका असर भी होता। अब तो लोगों को यह साफ दिख रहा है कि यह सब राजनीति से प्रेरित है। वैसे भी राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता है। आज आप जहां हैं, कल कोई और होगा। ये राजनेता इस बात को जितना जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा होगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में यही कहूँगा, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।